प्यारे साथियों नमस्कार। एक और नई वीडियो में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग आकृतियों की गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग फिगर को चुटकियों में कैसे खत्म कर सकते हैं। चाहे आप त्रिभुज गिन रहे हैं, वर्ग, आयत, सर्कल या सीधी रेखा गिन रहे हैं, बहुत आराम से आप लोग अपने किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। प्रदीप जी के साथ आप सभी का स्वागत आपका भाई संदीप चौधरी आज के सेशन में करता है। आज की क्लास के बाद मेरे प्यारे दोस्त आप लोग खुद कहेंगे कि काउंटिंग फिगर इतना आसान हो सकता है, भैया हमें पता नहीं था, लेकिन आज के बाद ये हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं, समय बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, अखबार में न्यूज आपने पढ़ ली होगी कि यूपी पुलिस की और भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन आपको अभी जो फोकस रखना है वो वहीं पर रखना है जो आ चुकी है, जिसका आपका जून का पेपर भी होना है। जून में पेपर है तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जो आएंगी वो आएंगी, लेकिन जो आ चुकी है उनके लिए मेहनत का क्रम टूटना नहीं चाहिए। इस बार आपको एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है। सीधे सेशन पर आते हैं और बताएंगे यहां पर क्या हो सकता है इसका आंसर। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे मैं पहले क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, कितने त्रिभुज है इसमें? एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा काम कर दिया। गले लग जाओ गले लग जाओ सर। इसमें एक त्रिभुज है ना? जी सर। ये पेपर में तो आएगा नहीं? नहीं बिल्कुल ये नहीं आएगा। ये आएगा पेपर में, लेकिन ये सर इससे ना पीसीएस के सीसेट वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन बनता है ना? आपको पता होगा क्योंकि आपने आईएएस का इंटरव्यू तक दिया है। जी सर। तो ये आपको पता होगा। प्रदीप जी की भी अपनी कहानी रही है दोस्तों। हाँ। कभी फ्री होके बताऊंगा, प्रदीप जी खुद बताएंगे। आईएएस पीसीएस के लिए बहुत तैयारी करी, इंटरव्यू तक गए, लेकिन कई बार चीजें हमारी सोच से अलग होती हैं और बहुत सारे कारण उसके पीछे होते हैं। वो एक बार डिस्कस करेंगे कभी फ्री होकर। तो इसमें एक ट्रायंगल है प्रदीप जी, लेकिन एक ट्रायंगल है तो सही, पर मैं इतना कहूंगा कि यार एक ये पेपर में नहीं आएगा। इसमें कितने? दो हैं। बहुत बढ़िया, प्रदीप जी ने बता दिया इसमें दो ट्रायंगल हैं। हल्के में ले रहे हो क्या? हल्के में ले रहे हो क्या प्रदीप जी? हम बताएं इसमें तीन ट्रायंगल, एक पूरा वाला एक पूरा वाला। बिल्कुल, मैंने कहा एक ये और एक कंप्लीट पूरा वाला, तो इसमें टोटल तीन ट्रायंगल है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो तीन ट्रायंगल आए हैं इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? क्योंकि गिनूंगा तो यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ऐसे ही तो यहाँ तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो मैं इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप इनकी नंबरिंग कर लो। 1 2 कितने खाने? ये दो खाने। तो बस आप कुछ मत करो, 1 + 2 कर दो, 1 और 2 3 हो गए, यही आंसर है। जी सर। इनकी आपस में नंबरिंग कर देना है। जैसे ये है तो आपने कहा 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना टोटल हो गया? 10, यही आंसर है। बात सबको समझ में आ गई होगी? जी सर। कुछ नहीं करना, सबकी आपस में नंबरिंग कर देनी है, कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यहां पर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 हो गया। यही मेरे क्वेश्चन का क्या है प्रदीप भाई? आंसर है। बात समझ में आ गई होगी सभी प्यारे साथियों को? कुछ नहीं करना था, इन सब का टोटल करना था। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ दो। 8 7 15, 6 21, 5 26, 4 30, 3 33, 2 35 और 1 36, 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसके टाइप नंबर 2 की ओर जल्दी से चलता हूं, कभी गलत मत करना। जैसे टाइप नंबर 2 है, इस टाइप में और उस टाइप में कुछ अंतर है। अंतर ये है कि पिछले टाइप में ये नॉर्मल चीजें थी, इस बार ये वाली लाइन अलग से आ गई है। जी सर, है ना? जी सर। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाओ दोस्तों, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये जो लाइन तिरछी आई है ये कोई लाइन है भी। मैंने कहा इन्हें इग्नोर कर दो और पहले वाली तरीके से आंसर कर दो। पहले वाली तरीके से कैसे कि नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4, कहां तक हुई? 4 तक। 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। बात समझ में आ गई? मैंने कहा जिस कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं या जिस लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए हैं, अगर उसके बीच में एक दीवार लगा दी जाए तो उसके 2 हिस्से बन जाएंगे। ऐसे इसमें भी तो ये दीवार ही लगी हुई है, तो इसके भी तो टोटल हिस्से बने हैं। तो कितने हिस्से इसके बने हैं चेक करिएगा। 1 2 3 4, कितने हिस्से बने हैं? 4 हिस्से बने हैं। 10 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना काम करना है। 10 चौक 40 हो जाएगा। जी 10 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 चौक 40 हो जाएगा। 40 इस क्वेश्चन का प्यारे साथी आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पर कहा 1 2 3 4 5 6, कितने हैं?
6 नंबरिंग करो, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। जी सर। टोटल हिस्से कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 बने हैं। 21 में 5 की गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 पंजे 105, 105 त्रिभुज इसके अंदर हो जाएंगे। समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। लेकिन अब अगले क्वेश्चन में एक चीज बहुत ध्यान से देखना। जी सर। इस वाले क्वेश्चन में ये वाली लाइन यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक हर लाइन पार गई है, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहीं रुक गई, यहाँ से यहाँ रुक गई, यहाँ से यहाँ रुक गई। बात समझ में आ रही है? तो अलग हो गया ना इनसे, जी तो अलग हो गया ना, बोलो ना। हाँ सर, अलग हो गया ना। तो यहाँ पर आप लोग अब मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, सबको इंडिविजुअली ही ऐड करेंगे। इंडिविजुअली कैसे? तो बेसिक लाइन से मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 हो गए। प्लस अब आपको ये अलग काउंट करने, ये लाइन कहाँ तक गई है? 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 हो गए। प्लस ये लाइन 1 2, तो 2 और 1 3 हो गए, हाँ या ना। प्लस ये 1 2, तो 2 और 1 3 हो गए। प्लस 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 हो गए। प्लस ये 1 2 3 4, 4 3 7 दोनों और 1 10 हो गए। बस इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आएगा। कोई लाइन रह तो नहीं गई? 21 6 27, 27 3 30, 3 33, 6 39 और 10 49। एक बार टोटल आप भी करके देख लो। 10 6 16, 3 19, 3 22, 6 28, 28 और 21 हमको जोड़ देना था। 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49 राइट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। जैसे अभी ये क्वेश्चन है नॉर्मल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 15, 6 21, 5 26, 4 30, 3 33, 2 35 और 1 36 हो गया। प्लस कितना करूं? 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, ये 1 2, 2 और 1 3, प्लस ये 1 2 3 4, 4 3 7 दोनों और 1 10, प्लस ये 1 2, 2 और 1 3, सबको ऐड कर देंगे। सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे, वो तो कमेंट में बता ही देंगे। तो मैंने कहा 36 6 42, 42 3 45, 10 55 और 3 58 हो जाना चाहिए। एक बार और टोटल करके देख लो। 10 3 13, 3 16 जी है ना। मैंने कहा 10 3 13, 3 16, 6 22, 22 और 36 जोड़ दो, कितना हो गया? 22 और 36 हो गया। 6 2 8, 3 2 5, 58 हो गया। मेरे सभी प्यारे साथी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बहुत आसानी से आपने बता दिया इसको, है ना। अभी ध्यान से देखो, अभी और आसानी से बताता हूँ। अब देखो, जैसे मान के चलो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, जी सर। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें देखो, इसमें कितने, एक इस लाइन से ऊपर वाला त्रिभुज है, एक लाइन से नीचे वाला त्रिभुज है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? इसमें टोटल 2 त्रिभुज है। इसमें टोटल 2 त्रिभुज है। कितने हैं? 2 त्रिभुज है। सही है ना। जी सर। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसमें कितने हैं जी। तो यहाँ पर बंदा कैसे काउंट करता है? 1 2 3 4, लेकिन और भी है जी। और कैसे? इस लाइन से सीधे जाओगे तो आधा इधर ऊपर आएगा, 5वां। एक इस लाइन से नीचे आएगा, 6ठा। एक इस लाइन से ऊपर आएगा, 7वां। और एक इस लाइन से इधर आएगा, 8वां। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि फिर ऐसे तो यहाँ बहुत टाइम लगेगा, यहाँ और ज्यादा टाइम लगेगा जी। आज के बाद एक बात ध्यान रखनी है बस, कि जब कभी भी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित कर दें तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। अच्छा सर। मैंने कहा कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। खाने कितने हैं? 1 2 3 4, 4 का दुगुना कितना? 8, 4 का दुगुना 8, यही आंसर है जी। 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगुना कितना? 12, यही आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगुना 16, यही आंसर है। बात समझ में आ गई जी सर। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ आपने फिर 2 खाने थे तो 2 का दुगुना 4 क्यों नहीं किया? इस वजह से नहीं किया कि पूरी परिभाषा सुनो। मैंने कहा था कि वर्ग आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं अगर परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई विभाजित ही नहीं कर रही जी। समझ में आ गई जी सर। यहाँ पर कोई विभाजित नहीं कर रही, इस वजह से। तो यहाँ देखो ध्यान से, जैसे कि ये स्थिति है जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ऐसी आकृति 2 ही तो है जी भाई, ये वाली आकृति तो है ये, हाँ, है ना। ऐसी बस जोड़ कर लिख दिया। तो क्या करना है, जैसे 8 इसमें है, 8 ही तो आए थे जी। और 8 इसमें भी होंगे, 16, 8 और 8 16। और यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये 17वां ट्राइंगल है। कौन सा? 17वां ट्राइंगल है। और यहीं से अगर मैं नीचे की ओर आऊंगा तो एक ट्राइंगल ये है। कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल हैं? 18। कुल मिलाकर 18 ट्राइंगल हैं। 16 + 2 = 18 ट्राइंगल हो गए। ये टोटल 18 ट्राइंगल हो गए। अब इसमें ध्यान से देखना, 8 इसमें है जी, 8 इसमें है जी, 8 इसमें है जी। कितने हो गए? 24। 24 के बाद अगर मैं यहाँ से चलूंगा तो ये 25वां ये ट्राइंगल है। बोलो हाँ या ना। पहली 2 को मिलाऊंगा तो 25। और यहाँ से
ये भी तो एक ट्राइंगल है, दूसरे और तीसरे को मिला हुआ तो 26 जी। और 2 सीधे हैं तो 2 ही उल्टे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि 27 एक वाला ये वाला ट्राइंगल उल्टा बनेगा जी, और एक एक ये वाला 28 ट्राइंगल उल्टा बनेगा। जी तो सर। कुल मिलाकर 4 और जुड़ गए, 28 2 सीधे 2 उल्टे, 28 24 और 4 जोड़ दिए तो 28 ट्राइंगल हो गए। समझ में आ गई कहानी? जी सर, जी सर। आसानी से आ रहा है? जी सर। कोई दिक्कत परेशानी हो सभी प्यारे साथी जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस वाले को पहले जी मैंने कहा इसमें 8 है, जी इसमें 8 है, जी इसमें 8 है, जी 8 दिया 24 हो गए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 8 या 24 हो गए, लेकिन और बाकी भी ट्राइंगल हैं क्या? जी। तो ऊपर के दोनों को जोड़ो पहले, जी। इसे हटा दो, जी। है ना, नीचे वाले को हटा दो, ऊपर के दोनों को जोड़ो तो आप लोग कहोगे कि एक ट्राइंगल तो ये होगा ऊपर की तरफ, एक नीचे की एक वाला तो ये वाला होगा, हाँ है ना? जी सर। और एक ये उल्टा ट्राइंगल होगा, तो ये सर। कितने हो गए? 2। 2 ऊपर की दोनों को जोड़ा तो एक सीधा एक उल्टा, 2 ट्राइंगल हो गए। जी। अब इस वाली इधर वाली को हटा दो और इन वाली को ऊपर नीचे वाली को काउंट करो। जी। तो यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ से एक ट्राइंगल ये वाला होगा। ध्यान से देखो, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। मैंने कहा कि एक ये वाला ट्राइंगल होगा, ये वाला ट्राइंगल, बोलो हाँ या ना? जी बिल्कुल। होगा कि नहीं? जी है। और एक इधर से देखूंगा तो ये वाला होगा, जी जी ये वाला होगा। कितने और हो गए? 2 और हो गए। कुल मिलाकर कितने और हो गए? 10 और 2 और हो गए, है ना? जी 2 और हो गए। जी। एक ट्राइंगल और है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। पहले 2 जो ढूंढे थे वो ऊपर की दोनों में थे, जी। अगले 2 जो ढूंढे थे वो साइड की दोनों में थे, जी। लेकिन अभी एक बड़े वाले में भी है। अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, मैं दिखा देता हूँ जो सब में जोड़कर ये बड़ा वाला है, ऊपर ऐसे बड़ा ये वाला, हाँ है ना? हाँ सर, हाँ ये वाला भी तो एक ट्राइंगल है, लेकिन क्या ये काउंट किया आपने? जब पहले 2 काउंट किए थे तो ऊपर के दोनों काउंट किए थे, जब अगले 2 काउंट किए तो साइड के दोनों किए थे, अब तीनों को मिलाकर एक बड़ा ट्राइंगल बन गया है। तो कुल मिलाकर एक ट्राइंगल और आ जाएगा। टोटल ट्राइंगल की संख्या होगी 24, 2 26, 2 28 और 1 29। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे देखो ध्यान से, इसमें कितने? 8 8 8 16 8 8 8 चौक 32 8 चौक 32 प्लस करो। अब पहले ऊपर के दोनों को काउंट कर रहा हूं, पहले ऊपर के दोनों को, तो आप लोग कहोगे कि यहाँ से एक ये वाला, जी बोलो हाँ या ना? जी सर। और एक ये सीधा वाला, जी कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 32 2 34 2 हो गए। फिलहाल 32 को हटाओ, ये बताओ ये 2 हो गए? हाँ 2 हो गए। नीचे के 2 को देखो अब, जी नीचे के 2 को देखोगे तो एक ये वाला, जी बोलो हाँ या ना? जी सर। और दूसरा ये वाला, बोलो हाँ या ना? जी जी। कितने हो गए? 2 ऊपर थे, 2 नीचे बने, 4 हो गए। 4 को प्लस कर देता हूँ। ऊपर के 2 देखे तब 2 बने, नीचे के 2 देखे तब 2 बने। अब मैं अपनी साइड के दोनों को देखूंगा, ऊपर और नीचे वाले को, सही है? जी सर। ऊपर और नीचे वाले को देखूंगा, अपनी साइड वालों को, तो मैं कहूंगा एक ये वाला बनेगा, जी बोलो हाँ या ना? जी। और एक ये वाला बनेगा, जी बोलो हाँ या ना? जी। कितने हो गए? 2। अब मैं प्रदीप जी की साइड वाले दोनों को देखूंगा, इधर वाले, तो इधर भी 2 ही बनेंगे, इधर भी एक ये वाला, बोलो हाँ या ना? जी सर। और एक ये वाला। कितने हो गए? 4। फिर ये कितने हो गए? 4 हो गए, जी। तो यहाँ पर मैंने 4 और जोड़ दिए, 32 4 36 4 40 हो गए। लेकिन ध्यान देना, 32 तो 8 इंडिविजुअली अलग अलग थे, जी। उसके बाद जो ये वाले 4 थे वो क्या थे? ऊपर के दोनों में 2 और नीचे के दोनों में 2। अगले 4 क्या थे? इधर के दोनों में 2 और इधर के दोनों में 2। लेकिन अभी मैंने क्या पूरे ओवरऑल को जोड़कर कोई भी ट्राइंगल का निर्माण कर दिया? पूरे को ओवरऑल को जोड़कर मैंने किसी भी ट्राइंगल का निर्माण अभी नहीं किया है। तो मैं अभी ट्राइंगल का निर्माण तो करूंगा ना, जी। कैसे करूंगा? बीच वाले से आ जाओ, बीच वाले से आ जाओ। हाँ। ये वाला एक ट्राइंगल हो गया, बोलो हाँ या ना? जी बोलो हाँ या ना? जी। और अगर इसी से चलूंगा तो ये दूसरा ट्राइंगल होगा, बोलो हाँ या ना? जी सही है, जी। और ऐसे इस बीच वाली लाइन से एक ऊपर मिलेगा, जी। ये वाला ट्राइंगल, और इसी बीच वाली लाइन से एक इधर मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल। तो टोटल कितने हो गए? 4 और हो गए। तो मैंने कहा 4 और जोड़ दो, टोटल 44 संख्या बन गई होगी। 32 4 36 4 40 4 44 44 ट्राइंगल इसके अंदर बन गए। इसे देखो प्रदीप जी, ये स्टार है, जी स्टार है। और ये क्या है? ये भी स्टार है, ये हॉट स्टार है। अच्छा। हॉट स्टार का साइन ऐसा ही नहीं होता, हॉट स्टार चैनल वाला, सर चैनल वाला मान लो, कुछ मान लो, जी। हमको बस कुल मिला के ये है कि इसको हॉट स्टार बोलना है, हॉट स्टार का साइन ही तो है ये। अच्छा। तो देखो ध्यान से, इनमें हमें त्रिभुज काउंट करने कि भाई कैसे कितने त्रिभुज हो सकते हैं, सही है ना? जी सर। भाई टोटल त्रिभुज ही तो बताने, तो ये तो नॉर्मल है, 1 2 3 4 5 6, जी 7वां ये और 8वां ये। भाई 6 तो छोटे छोटे हैं, एक उल्टा वाला ट्राइंगल बड़ा, एक सीधा और एक सीधा वाला बड़ा, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए। मुद्दा उठता है कि इसमें कितने हैं?
मुद्दा उठता है इसमें कितने हैं, तो इसमें मैं बताता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो ये 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 5 क्या कोई और ट्राइंगल दिख रहा है? क्या कोई और ट्राइंगल दिख रहा है? जी 5 ये हो गए। 5 बाद ये यहाँ से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना जी। जैसे आपने बताया ना, बिल्कुल सही बताया। एक्चुअल में इसे बनाने के लिए कुल 5 लाइनों का प्रयोग होता है। कितनी लाइनों का? 5 लाइनों का प्रयोग होता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो ये देखो, 1 लाइन जी, 2 लाइन जी, 3 जी, 4 जी, 5। कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ? 5 लाइन का। और हर एक लाइन अपने आप में एक ट्राइंगल बनाती है। कैसे बनाती है आओ मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि सर इस वाली लाइन से ट्राइंगल बनाओ, आप कहेंगे इस वाली लाइन से, तो मैं कहूंगा यहाँ से सीधे जाओ जी, और यहाँ से चलते चलते यहाँ से कट ले लो जी, तो ये एक ट्राइंगल हो गया जी। बात समझ में आ गई जी। मैंने यहाँ पर बोला कि मानकर चलो आप इस लाइन से दूसरा ट्राइंगल बनाना है जी सर, तो आप यहाँ से सीधे चले जी, यहाँ से सीधे चले और यहाँ से चलते हुए आपने यहाँ से कट ले लिया, तो ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। बात समझ में आ गई जी। मानकर चलो आपसे अब मैंने कहा कि भाई, आपसे मैंने कहा कि भाई इस वाली लाइन से बनाना है जी, तो मैं कहूंगा सीधे चलो जी, सीधे चलो जी, यहाँ से चलते चलते यहाँ से कट ले लो, तीसरा ट्राइंगल हो गया जी। मैं कहूंगा आप लोगों से कि सर मुझे इस लाइन से बनाना है जी, आप लोग कहेंगे सीधे चलो और यहाँ से ये कट ले लो, 4 ट्राइंगल हो गए। कौन सी लाइन बच गई जल्दी बताओ, जल्दी से ढूंढ के बताओ कौन सी लाइन बच गई। आप कहोगे ये वाली बच गई, ऊपर वाली, ये वाली है ना जी। तो यहाँ से आप चलोगे तो यहाँ से चलते चलते ये वाला ट्राइंगल। कुल मिलाकर 5 ट्राइंगल अलग थे और इसे बनाने में 5 ही लाइनों का प्रयोग हुआ है। एक लाइन एक ट्राइंगल बनाती है, तो 5 लाइन अपने आप में 5 ट्राइंगल बनाएंगी। सही है ना? 5 लाइन अपने आप में 5 ट्राइंगल बनाएंगी, तो 5 और 5 10 हो जाएगा। 5 और 5 10 हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। जो ये वाली आकृति है इसमें तो 1 2 ध्यान से समझना कैसे। मैंने कहा इस वाली आकृति में 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए जी। लेकिन अब मुद्दा उठता है कि सर इनमें कैसे काउंट करने हैं। तो इनकी ना आमतौर पर एक ट्रिक बताते हैं लोग बाग, एक ट्रिक बता देते हैं कि भाई कुल खाने गिन के 2 की गुणा कर दो और 5 माइनस कर दो। अच्छा, जैसे ये कुल खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है जी, तो 9 गुणा 2 कर दो, 9 दूनी 18 और 5 माइनस कर दो, 18 में से 5 गए 13, यही आंसर है जी सर। ये ट्रिक बताई जाती है जी, बहुत अच्छी ट्रिक है। कुछ नहीं करना है, 2 की गुणा करनी है, कुल खाने गिन के 5 माइनस कर देना है। सही है ना? तो ये 5 माइनस सभी में लागू होगा सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ जी। यहाँ मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 गुणा 2 32 माइनस 5 कर दो 27, ये आ गया। बात समझ में आ गई जी सर। तो अब जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 5 माइनस हर एक में लागू होगा क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रिक हर एक में लागू होगी क्या? मैं कहूंगा नहीं। मैं इस वजह से इसे पढ़ाता भी नहीं हूँ। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि ये ट्रिक इन दोनों क्वेश्चन में तो लागू होगी, लेकिन इसमें जाते ही ये ट्रिक गलत हो जाएगी। इसमें जाते ही ये ट्रिक गलत हो जाएगी। आप कहोगे भैया गलत कैसे हो जाएगी, तो उसका जवाब सुन लो। मैं कहूंगा टोटल खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जी, 25 दूनी 50 माइनस 5 45, है ना? और इस क्वेश्चन का आंसर 45 नहीं है दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर 48 आएगा। किसी भी प्रीवियस ईयर में किसी भी किताब में देख लेना, 45 गलत जवाब है। इस ट्रिक से तो 45 आ रहा है। इसका मतलब इस ट्रिक की एक लिमिटेशन है। इस ट्रिक की एक लिमिटेशन है कि अगर आकृति यहाँ तक आती है, आपको नहीं लगता ये आकृति आगे बढ़ती चली गई है? पहले आकृति छोटी थी, फिर 3 स्टेप में आ गई, फिर 4 स्टेप में आगे और भी बढ़ सकती है। तो अगर वो यहाँ तक है तो सही है, कुल खाने गुणा 2 माइनस 5 वाली ट्रिक। वहां से आगे बढ़ते ही ये गलत हो जाती है जी। तो फिर ऐसे में क्या करूंगा मैं? ऐसे में क्या करूंगा, तो मैं एक ऐसी ट्रिक का निर्माण करूंगा कि भाई जो कहीं भी लगा दो, कितने बड़े से बड़े सवाल में, सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। आप पुनः इनको ऐसे काउंट करो कितने खाने। तो मैंने कहूंगा 1 2 3, कितने खाने? 3 खाने हैं, हाँ या ना जी। कितने? 1 2 3, 3 तक नंबरिंग कर दो। 1 2 3, कहां तक नंबरिंग कर दी? 3 तक नंबरिंग कर दी।
अब अगर ये 4 होते तो नंबरिंग 4 तक करता, 5 होते तो 5 तक, 6 7 जितने भी होते उतनी कर देता। जी सर। 1 के सामने 1 लिख दो। जी सही है जी। 1 के सामने 1 लिख 1 लिख दो। अब 1 के क्रॉस में यहाँ नीचे देखो क्या है 2, तो 1 और 2 को जोड़ के लिख दो 3 हो गए, 1 और 2 3। अब 3 के क्रॉस में देखो क्या है 3 और 3 6, तो ये जोड़ दो 6 3 और 1 10 हो गई, लेकिन 10 तो आंसर है नहीं जी। अब क्या करना है, ये जो आपने नंबर लिखे हैं इनमें नीचे से ऊपर की ओर चलना है जी। क्या बोला मैंने, नीचे से ऊपर की ओर चलना है। 1 पर कट लगाना है, 1 पर राइट लगाना है, 1 पर कट लगाना है, 1 पर राइट लगाना है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलना है। पहले वाले पर कट लगाना है जी, अगले पर राइट लगाना है, अगले पर कट लगाना है, और ऐसे होते ऊपर तो मैं ऐसे ही चलता कट राइट कट राइट कट राइट कट राइट, और शुरुआत करता कट से नीचे जो शुरू करेंगे कट से करेंगे, और फिर एक बार कट, एक बार राइट, एक बार कट, ऐसे। तो राइट 3 पर लगाए, 10 में 3 जोड़ दो, 10 और 3 13, यही आंसर है। पहले भी तो ये आया था जी। अभी आपको लगता है थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो या थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ना आया हो तो अगले क्वेश्चन से आ जाएगा, उससे भी नहीं आएगा, इससे आ जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो, ध्यान देना। मैंने कितने खाने 1 2 3 4, इस बार 4 है जी। पहले 3 थे तो मैंने 3 तक नंबरिंग करी, अब 4 है तो 1 2 3 4, सही है जी। 1 के सामने 1 आएगा, यही तो बताया था। 1 2 3 4 तक नंबरिंग हो गई, 1 के सामने 1 आ गया। अब 1 के क्रॉस में क्या है 2 है, 1 और 2 3 हो गया। 3 के क्रॉस में 3 और 3 6 हो गया। 6 के क्रॉस में 4 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, सही है ना। 1 के क्रॉस में 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, सबको जोड़ दूं 10 6 16 3 19 और 1 20 हो गए। लेकिन अभी क्या बताया था, पहले कट नीचे से ऊपर की ओर चलना है, तो पहले पर कट फिर राइट फिर कट फिर राइट। बहुत बढ़िया, 6 पर राइट है और 1 पर राइट है, 6 और 1 7 हो गए, 20 और 7 27 हो गए, यही आंसर है। सही है ना जी सर। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 कितने हैं 5, तो 5 तक कर दूं 1 2 3 4 5, कितने तक कर दिए 5 तक नंबरिंग कर दी। 1 के सामने 1 आएगा, 1 के क्रॉस में 2 तो 1 और 2 3 के क्रॉस में 3 और 3 6 के क्रॉस में 4 तो 6 और 4 10 के क्रॉस में 5 10 और 5 15 जोड़ दूं 15 10 25 6 31 3 34 और 1 35, कितने बन गए 35। अब क्या करूं, कट नीचे से ऊपर की ओर, पहले वाले पे कट सही कट सही कट। बहुत बढ़िया, 10 पर सही है और 3 पर 10 और 3 13 है, और 35 में 13 जोड़ोगे तो 48 जी सर। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आज आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, एक एक चीज समझ में आई होगी। कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। काउंटिंग फिगर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। बाकी आप लोग जरूर बताना आज का कैसा सेशन आप लोगों को लगा, कैसी चीजें रही। ये मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों को आज सिखाई हैं, देखो यहाँ से मैंने आपको सिखाना शुरू किया था। आज पहला ही पार्ट था काउंटिंग फिगर का, आकृतियों की गणना था। उसके बाद में मैंने यहाँ से आपको पहले ये स्लाइड, फिर ये स्लाइड, फिर ये स्लाइड, फिर ये स्लाइड, फिर ये स्लाइड। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बाकी सभी प्यारे साथियों से अगली क्लास में मिलेंगे। आप सभी प्यारे साथी अपना ध्यान रखेंगे। सभी प्यारे साथियों को ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।